तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये वादा किताबी है। प्रसिद्ध गजल की इन पंक्तियों से आज की शुरुआत जरूरी है, क्योंकि पीथमपुर के सागौर में जो हुआ वह आंकड़ों और रिपोर्टों से परे हकीकत का चेहरा दिखाता है। नमस्कार, मैं हूं हरकेश द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एचकेडी वर्ल्ड हिंदी। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज के नीचे हुई इस दर्दनाक घटना ने 2 मजदूरों की जान ले ली। जिम्मेदार कौन है? मशीन, ठेकेदार या वो कुंभकर्णीय नींद में सोया प्रशासन जो 2 महीने पहले ही चेतावनी मिलने के बावजूद हरकत में नहीं आया। रेलवे अधिकारी खेमराज मीणा का बयान इस पूरे मामले की सच्चाई खोल देता है। उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले ही प्रशासन को इस सर्विस मार्ग को बंद करने के लिए पत्र भेजा गया था, मगर सड़क खुली रही, ट्रैफिक चलता रहा और अंत में वही हुआ जिससे बचाव की बात की गई थी। मीणा ने साफ कहा कि हादसे के दिन पिकअप वाहन पहले निर्माणाधीन पिलर से टकराई, इसी के बाद क्रेन पलटी और 2 मजदूर क्रेन के नीचे दबकर मर गए। सवाल उठता है, अगर रोड बंद कर दी जाती तो क्या ये मौतें टाली नहीं जा सकती थी? जनसंपर्क कार्यालय ने भी पुष्टि की है कि मार्ग को बंद करने को लेकर विभाग ने लिखा था। अब यह साफ है कि प्रशासन ने न केवल खतरे की अनदेखी की, बल्कि लोगों की जान को दांव पर लगाया। आखिर यह सिस्टम किसके लिए काम कर रहा है? आम जनता के लिए या अपनी फाइलों और फोटो खिंचवाने के लिए? घटना के बाद मजदूर संगठन ने सड़कों पर उतरकर प्रशासन की नींद उड़ाई। महू नीमच मार्ग पर शव रखकर चक्का जाम किया। साथ ही साथ जनता ने यह बता दिया कि जनता सवाल पूछना जानती है, लेकिन सरकार और अधिकारी आज भी वही पुराने रटे रटाए बयान दे रहे हैं। मुआवजा देंगे, नौकरी देंगे, जांच करेंगे। सवाल बस इतना है कि क्या 2 निर्दोष जिंदगियों की कीमत केवल 12 लाख रुपए और एक नौकरी है? एसडीएम राहुल गुप्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुआवजा मिलेगा, नौकरी दी जाएगी और चक्का जाम करने वालों पर कार्रवाई होगी। पर क्या कार्रवाई उन अफसरों पर होगी जिन्होंने रेलवे का पत्र दराजों में दबा दिया था? क्या जिम्मेदारी तय होगी या यह भी किसी नई कमेटी रिपोर्ट का हिस्सा बन जाएगा? आज का सबसे बड़ा सवाल प्रशासन से है। चेतावनी मिली, पत्र आया, खतरा बताया गया, फिर भी व्यवस्था क्यों नहीं बदली? क्यों मौत का इंतजार किया गया? क्यों हर हादसे के बाद ही जिम्मेदारी का नाटक होता है? और आखिरी में यही कहा जा सकता है कि बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था, पर जब हर साख पर उल्लू बैठा हो तो अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? धन्यवाद। शुभ नाम बताएं। खेमराज मीणा, जनसंपर्क अधिकारी, पश्चिमी रेलवे। हाँ जी सर, ये रेलवे और निर्माणाधीन ब्रिज पर हादसा हुआ है, तो रेलवे इसको लेकर क्या कार्रवाई? ये जो अभी वाकया हुआ था आज 9:30 बजे तकरीबन हुआ था, तो ये क्या है, आरओबी 236 नंबर पे हमारा जो वर्क चल रहा था, इसमें क्या है कि सागौर और सागौर पुट्टी के बीच में जो सेक्शन है उसमें 236 नंबर आरओबी पे काम था। तो इसमें क्या है कि पिकअप पहले आई और उसमें उसको डैश किया, इसके बाद में फिर जो मैजिक वैन है उस पर जाके क्रेन गिरी, तो इस वजह से ये वाकया हुआ। हम लोगों ने क्या है कि पहले भी स्थानीय प्रशासन को लिख दिया था, तो इसके बावजूद ये 2 महीने के लिए रोड बंद करने के लिए ये लिखा है। और इसके अलावा हम लोग पूरी तरह से, क्योंकि उनको बताया भी गया था, रोका भी गया था, इसके बावजूद वो निकल के और डैश करके, क्योंकि एक सामने वैकल्पिक रास्ता भी नज़र आ रहा है, क्योंकि वो वैकल्पिक रास्ते से भी लोग आ जा सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि लोगों से भी हम लोग ये अपील करते हैं कि इस तरह के जो निर्माण कार्य होते हैं, आरओबी होता है या दूसरे अंडरपास में जो वर्क चलता है, तो उसमें लोग रेलवे तो अपनी तरफ से करता ही है, लेकिन उसमें मदद करें, क्योंकि वैकल्पिक मार्गों का यूज करें, ताकि इस तरह के बड़े बाकी कोई दूसरा बड़ा हादसा ना हो। तो इस तरह से क्या है कि हम लोगों से यही अपील करते हैं कि इस तरह का। सर, स्थानीय लोगों का कहना है कि सर्विस रोड पहले नहीं बनाया गया है, ठेकेदार की लापरवाही रही, वैकल्पिक मार्ग के लिए कोई निर्देशित नहीं किया गया कि इस ओर से जाना है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, वो तो क्या है कि ऑलरेडी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद में ही कार्रवाई होगी और जो ठेकेदार है उस पर भी पेनल्टी लगाई जाएगी। इसके बाद में सारी व्यवस्थाएं सारी देखी जाएगी, इसके बाद में ही निर्णय लिया जाएगा। जो मृतक है 2, उसको लेकर रेलवे को सहायता राशि? देखिए, अभी तो वो सारी चीज़ें उसमें है, क्योंकि आगे की जो जांच के बाद में क्या है, वो जो डिसीजन होगा नॉर्म के आधार पर वो जो किया जाए। सर, ये हादसे का कारण क्या मानते हैं साफ शब्दों में? देखिए, डेफिनेटली, क्योंकि इस तरह के जो वाक़ये होते हैं तो ग्रामीण लोगों को भी इस तरह की मदद करनी चाहिए कि जब इस तरह के जो कार्य होते हैं तो डेफिनेटली
ऐसे ये पैरेलल रोड नज़र आ रहा है, तो इसके सामने भी कई रोड है, तो उनको यूज करके करना चाहिए। रेलवे भी अपनी तरफ से सारी चीज़ें व्यवस्थाएं करता है क्योंकि बैरिकेड की व्यवस्था भी करता है और आगे मतलब पिकअप पहले आपकी क्रेन से टकरे, उसकी वजह से हादसा हुआ। यस, क्योंकि पहले पिकअप का कहीं हिस्सा लगा, इसके बाद में फिर जो पीछे जो आई उसके ऊपर वो गिर गई। आपका नाम बता दीजिए। खेमराज मीना, जनसंपर्क अधिकारी, इंदौर, पश्चिमी रेलवे।